चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कोई पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन जब कोई बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं तो उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना पड़ता है। तो वो किस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें, ये जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग उनको जो है लेना पड़ता है। जैसे कि वो सोल प्रोप्राइटर पे जाएं, पार्टनरशिप पे जाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलें या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलें। तो हर टाइप के हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, अपने अपने मेरिट्स और लिमिटेशंस हैं। क्लियर? तो ऐसे में जब जो पर्सन है, जो पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो जब डिसाइड करने जा रहे होते हैं कि उनको किस टाइप का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है, तो उस केस में उनको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज कॉस्ट एंड इज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है और कितना आसान है उसको सेटअप करना। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो ये सबसे कम खर्चे में सेटअप किया जा सकता है और इसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं, क्योंकि ये स्मॉल ऑपरेशन होता है, स्केल ऑफ ऑपरेशन इसका जो है छोटा होता है, बहुत छोटे लेवल पर इसको हम ऑपरेट करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे कम कॉस्ट में और सबसे आसानी से जो है इसको सेटअप किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप भी जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरेटिवली थोड़ा जो है वहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ती है, लेकिन ये जो है कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के कंपैरेटिव में जो है आसान होता है इसको सेटअप करना और कॉस्ट भी जो है यहाँ पर कम आती है। लेकिन वहीं पर हम बात कर ले कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज को ओपन करने में कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है और इनको जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो ज़्यादा परफॉर्म करनी पड़ती है। इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको तैयार करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है, उसके बाद ही जो है आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो देयरफॉर सोल प्रोप्राइटरशिप इज द प्रिफर्ड फॉर्म एज इट इन्वॉल्व लीस्ट एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर कैपिटल के प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप फिर सोल प्रोप्राइटरशिप को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज आप पूरा कर सकते हैं, तो कंपनी जो है ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और कंपनी को ओपन करने में ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है और इसके प्रोसेस जो है सेटिंग अप करने का कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसमें जो है ज़्यादा कॉस्ट भी आएगा, लीगल प्रोसीजर ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको ज़्यादा तैयार करने पड़ेंगे, तो टाइम लगता है कंपनी को सेटअप करने में। सोल प्रोप्राइटरशिप आसानी से और कंपनी जो है ज़्यादा टफ होता है। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा कि आप अगर ओपन करने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी जो है पर्सन है वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने जा रहा है तो उसको सबसे पहला कॉस्ट और ईज को देखना होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर कंपनी का कोई डेप्ट है या फिर यानी कि जो भी आपने जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको आपने सेलेक्ट किया है उसका अगर कोई डेप्ट होगा, तो अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा तो उस केस में जो ओनर है उसकी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करके डेप्ट को चुकाया जाएगा। लेकिन अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो उस केस में उसका जितना हिस्सा होगा, उसमें जितना उसने कैपिटल लगाया होगा, जितना शेयर होगा, उतने तक ही उससे जो है लिया जाएगा, बाकी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को नहीं छुआ जाएगा। क्लियर? तो ये चीज देखना जरूरी है कि किसमें लिमिटेड लायबिलिटी है और किसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म द लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स एंड पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी जो होती है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर इनका कोई डेप्ट रहा तो जो मेंबर हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके जो है डेप्ट को चुकाया जाएगा। लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात करें तो यहां पर जो है कर्ता का ही खाली अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। और वहीं पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें और कंपनीज की बात करें तो लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, जितना शेयर है उतने तक ही उनकी लायबिलिटी रहेगी। क्लियर? तो लायबिलिटी के बेसिस पे भी जो है ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसमें कि लिमिटेड लायबिलिटी है, यानी कि अगर आप रिस्क ले सकते हो तो अनलिमिटेड लायबिलिटी भी जा सकते हो, रिस्क नहीं ले सकते हो तो लिमिटेड लायबिलिटी वाला प्रेफर करना जरूरी है। तो हिंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोर सुटेबल एज द रिस्क इन्वॉल्व इज लिमिटेड। क्यों? क्योंकि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो कंपनी को प्रेफर करना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज कॉन्टिन्यूटी, यानी कि जो मेंबर्स हैं वो अगर उनको उनकी डेथ हो जाती है, इंसेन हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो क्या उस केस में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो रन करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज भी चेक करना जरूरी है। द कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म इज अफेक्टेड बाय इवेंट्स सच एज डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ द ओनर, यानी कि अगर ओनर की डेथ हो जाती है, वो पागल हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो इस केस में सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो वो बंद हो जाएंगे, वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन
वहीं पर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कंपनीज हैं, तो इनका इस पे जो है इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि किसी मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंट या फिर इंसेन हो जाता है तो उस केस में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज ये रन करती रहेंगी, ये बंद नहीं होंगी। क्लियर? तो इन द केस द बिजनेस नीड अ परमानेंट स्ट्रक्चर, कंपनी फॉर्म इज मोर सुटेबल। यानी कि अगर आपको जो है परमानेंट स्ट्रक्चर चाहिए, लंबे समय तक बिजनेस परफॉर्म करना है, तो उस केस में कंपनी जो है ज़्यादा अच्छा से जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा। वहीं पर अगर जो है शॉर्ट टर्म वेंचर के लिए आप जाना चाहते हो तो प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप को प्रीफर किया जा सकता है। क्लियर? तो कंटिन्यूटी भी आपको देखना है, कुछ समय तक चलाना है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म खोल लीजिए। लंबे समय तक जाना है तो फिर उस केस में आपको जो है कंपनी ओपन करनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि कंपनी जो है वो ओनर पे डिपेंड नहीं करती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप वो ओनर ही को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में। क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कंसीडर करना चाहिए ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी देखिए, सोल प्रोप्राइटर मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैव एक्सपर्टीज इन ऑल फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। भाई अलग अलग फंक्शन होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, रिसर्च, ठीक है, अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक्सपर्टीज को हायर करना सोल प्रोप्राइटर को जो है वहां पर महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो छोटे लेवल पर, स्मॉल स्केल पे बिजनेस रन कर रहा है, तो वो सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग एक्सपर्टीज नहीं हायर कर सकता है। लेकिन अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, तो ये लोग हायर कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनके पास कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन आर कॉम्प्लेक्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं है परफॉर्म करना, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो उस केस में फिर वहाँ जो है प्रोफेशनल जो है एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर रहेगा। क्लियर? अगर सिंपल ऑपरेशन है तो सोल प्रोप्राइटर से भी जा सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नेचर का वहाँ पर एक्टिविटी है, बिजनेस है, तो उस केस में फिर कंपनी फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना सही रहेगा। नेक्स्ट जो है कैपिटल कंसिडरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैपिटल कंसिडरेशन। कंपनीज आर इन बेटर पोजीशन टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर। अगर आप कंपनी खोलते हो तो आगे चल के आप जो है लार्ज इन्वेस्टर से पैसा आप जो है मंगवा सकते हो आईपीओ के जरिए और शेयर्स के जरिए। क्लियर? तो कंपनीज, अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं तो आगे चल के वहां पर ज़्यादा कैपिटल आप जो है पब्लिक से ले सकते हो और अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड भी कर सकते हो। पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो वहां पर ये एडवांटेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में कुछ ही लोग मिलकर जो है वहां पर फर्म को ओपन करते हैं, जो है अभी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप में 50 है, 50 मेंबर ही जो है पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। हालांकि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 100 मेंबर्स होता है पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट के ने रेगुलेशन रूल लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि 50 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकते, तो 50 लोगों का ही कैपिटल उसमें लगेगा। कंपनीज में अनलिमिटेड लोगों का जो है पैसा वहाँ पर आप ले सकते हैं, इन्वेस्टर से पैसा आप ले सकते हैं। क्लियर? बट द रिसोर्सेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज आज लिमिटेड। सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही बंदा है, उसके पास जो भी प्रॉपर्टी होगी वही वो लगाएगा। क्लियर? तो कैपिटल कंसिडरेशन वहाँ पर आपको ध्यान देना है। आगे चल के आप ग्रो करना चाहते हो, आगे चल के आप जो है एक्सपेंड करना चाहते हो, तो उस केस में फिर कंपनी जो है बेटर ऑप्शन रहेगा। 10 if the scale of operation is large, company form may be suitable, whereas for medium and small sized business one can opt for partnership or sole proprietor. Further, from the point of view of expansion, a company is more suitable because of its capability to raise more fund and invest in expansion plan. अगर आगे चल के आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उस केस में कंपनी ज़्यादा सुटेबल रहेगी। आगे चल के आपको एक्सपेंड नहीं करना है, जो आप रन कर रहे हो वही रन करते रहना है आपको, तो फिर आप पार्टनरशिप फर्म या फिर सोल प्रोप्राइटर पे जा सकते हो। लेकिन आगे एक्सपेंड करना है, आगे जाके और कैपिटल आपको रेज करना है, तो बेटर ऑप्शन कौन सा होगा? कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल। देखिए डिग्री ऑफ कंट्रोल भी जो है डिफर करता है। सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, तो यहां पर कंट्रोल जो है जो मेंबर हैं उनका ज्यादा रहता है, लेकिन अगर कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका कंट्रोल ज्यादा होता है, वही लोग मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हालांकि शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही एक्चुअली में सारा डिसीजन मेकिंग और बिजनेस को रन करते हैं। तो इफ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ऑपरेशन एंड एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर इज रिक्वायर्ड, प्रोप्राइटरशिप में बी प्रीफर्ड। अगर आप डायरेक्ट जो है ऑपरेट करना चाहते हो, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो, क्विक डिसीजन मेकिंग चाहते हो, तो फिर प्रोप्राइटरशिप जो है ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बट इफ द ओनर्स डू नॉट माइंड शेयरिंग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी
अडॉप्टेड, तो पार्टनरशिप फिर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। वहीं पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस आप परफॉर्म कर रहे हो। इफ डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट इज नीडेड विद द कस्टमर सच एज इन केस ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर, प्रोप्राइटरशिप में बी मोर सुटेबल। तो अगर आप जो है इस टाइप का बिजनेस परफॉर्म कर रहे हो जहां पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना है कस्टमर से, तो उस केस में फिर आप प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट करिए। क्लियर। लेकिन अगर आप जो है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करने जा रहे हो जहां पर डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होना है कस्टमर से, तो उस केस में फिर कंपनी जो है बेटर ऑप्शन होगा। तो ये फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप किस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें उसके लिए आपको ये फैक्टर्स जरूर कंसीडर करना चाहिए कि जो भी आप सेलेक्ट करने जा रहे हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर, चाहे पार्टनरशिप, चाहे जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे जो है कंपनी, तो उस केस में आपको ये चीज देखना होगा कि उसको स्टार्ट करने की कॉस्ट कितनी है, उसको स्टार्ट करने की लीगल फॉर्मेलिटीज कितनी है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है कि जो है लिमिटेड लायबिलिटी है, वो कंटिन्यूटी कैसी है, कुछ समय तक सही रहेगा या फिर मेंबर मर गया तो फिर क्या होगा, या फिर जो है कंटिन्यूस चलता रहेगा, वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। मैनेजमेंट एबिलिटी को देखना है, कैपिटल कंसिडरेशन को भी समझना है कि आगे चल के आप ग्रो करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। क्लियर। डिग्री ऑफ कंट्रोल, आपका कंट्रोल रहेगा या फिर कोई और उसको मैनेज करेगा, और इसी तरीके से कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको कंसिडर करना चाहिए जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।